काला धन रखेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। इस तरह के लोग जो देश की इकोनॉमी के लिए कैंसर के समान है, वो एक्ट उसी समय के हिसाब से बना था जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के गए थे। लोगों ने जाके खर्चा किया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, नई गाड़ी ली, शॉपिंग करने गए, पिक्चर देखने गए। उससे क्या हुआ, एक नई बाइक बिकती है, 8,000 लोगों को रोजगार मिलता है। somebody manufactures it, somebody supplies tires, somebody supplies steering, somebody supplies lamp। आपको याद है 23 सितंबर को मैंने आपके साथ शो किया था, जीएसटी के जब 2 स्लैब खत्म किए गए थे। जो छोटे व्यापारी भाई है उनके लिए तो टैक्स सिस्टम बहुत सुगम हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने के साथ बहुत कुछ बदलने जा रहा है, जिसका असर आपके जीवन पर भी पड़ने वाला है। देश के टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर यह है कि 65 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब एक नया जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यह बदलाव सिर्फ संशोधन नहीं है, बल्कि यह टैक्स सिस्टम का ओवरहॉल माना जा रहा है। इसमें ऐसे बहुत से बदलाव हैं जो टैक्स पेयर्स के लिए मौजूदा दौर की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। क्या है वो बदलाव, उस पर विस्तार से जानेंगे। इसके साथ साथ 1 अप्रैल 2026 से ही देश की आम जनता के लिए कई सेक्टर्स में बहुत बड़े कुछ और बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से कौन कौन से रूल्स चेंज होंगे और इससे आपके रोजमर्रा के जीवन में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, ये जानेंगे देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल साहब से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे उस मुद्दे को लेकर के है जिसमें बदलाव का जो है देश के टैक्स पेयर्स बेताबी से इंतजार कर रहे थे। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो रहा है। उससे जो है टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ बदलेगा सर? जी हाँ, 1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। इससे बहुत बहुत बदलाव आ जाएंगे। सबसे पहले आज तक इश्यू चल रहा था असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती थी। अब मात्र सिंपल टैक्स ईयर हो जाएगा, लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं जब सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, लेक्चर देता था, लोग अक्सर पूछते थे कि आकाश जिंदल जी, ये असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। अब वो कंफ्यूजन दूर कर दी गई है। साथ में इसको बड़ा सिंपल बनाया गया है। ऐसा बनाया गया लोगों को समझ आ जाए, इजिली कन्वीनियंटली इसको फॉलो किया जाए और लोगों को दिक्कतें ना आए। आपके पैन से जुड़ी हुई सारी ट्रांजेक्शंस आपके पैन में आ जाएंगी। कहीं आप खर्चा करते हैं, कहीं आप परचेजिंग करते हैं, तो पैन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, ईमानदारी से अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जो लोग, कुछ लोगों ने काले धन का जो काला कारोबार करने वाले कुछ लोग हैं, इनके ऊपर अब कड़ा प्रहार होना चाहिए। और ये जो लोग हैं जो काला धन का काला कारोबार करते हैं, इनके ऊपर सख्त प्रहार होना भी चाहिए। ये देश के लिए बहुत जरूरी है। हम जैसे शरीफ नागरिकों की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के बेईमानों के अगेंस्ट टफ से टफ एक्शन सरकार ले, और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जी अच्छा सर, इसको लेकर के जो आम टैक्स पेयर्स हैं उनमें बड़ी क्यूरियोसिटी है। हमारे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से कुछ सवाल भेजे गए हैं, वो मैं बारी बारी आपसे यहाँ पर जानूंगा। पूछा यह गया है कुछ दर्शकों की ओर से कि 65 साल पुराने आयकर ढांचे को बदलने का जो है इकोनॉमिक लॉजिक क्या है, वो बताएं सर। देखिए, जो इतने साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट था, उसमें टाइम के साथ साथ कई चेंजेस आ गई थी। उस समय डिजिटलाइजेशन नहीं थी, कंप्यूटराइजेशन नहीं थी, तो वो एक्ट उसी समय के हिसाब से बना था जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, उससे 10-15 साल बाद। आज इनकम टैक्स में कई लोगों ने, जो काले धन का काला कारोबार करने वाले, काली नियति वाले लोग थे, उन्होंने कई उसके लूप होल्स निकाल लिए थे। लूप होल्स निकाल के उसको चीज को यूज करते थे। साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे, ईमानदार इनकम टैक्स पेयर के लिए दिक्कत आ रही थी। तो वक्त के हिसाब से एक तो कंप्यूटराइजेशन हुई, डिजिटलाइजेशन हुई, ऑनलाइन एक्टिविटीज हुई। दूसरा, लोगों ने कुछ उसके लूप होल निकाल लिए थे। तो वो सब चीजें करने के लिए, उसको जो कमियां थी उसको खत्म करने के लिए, ईमानदार इनकम टैक्स पेयर के लिए चीजें सुगम बनाने के लिए ये बनाया गया है। अब ईमानदार इनकम टैक्स पेयर इनकम टैक्स से डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, ना ही उसके लिए चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी। अब जरूरी नहीं है आपके लिए कि आप किसी कंसल्टेंट को 15,000 या 30,000 दें। आप आराम से खुद इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इनकम टैक्स अगर आपसे कोई जवाब मांगता है तो वो बड़े सुगम तरीके से ऑनलाइन आप दे सकते हैं। तो उसमें इनकम टैक्स आप भरने के लिए या इनकम टैक्स का कंप्लायंस करने के लिए आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और अब इसमें प्रावधान ऐसे बना दिए हैं, जो काला धन का काला कारोबार करने वाले लोग हैं, अब वो बच के निकल नहीं सकते हैं। वो पैन में उनके सारे ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और इस तरह के लोग जो देश की इकोनॉमी के लिए कैंसर के समान है, इन लोगों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ हम जैसे जो शरीफ इनकम टैक्स पेयर हैं, जो देशभक्ति की भावना रखते हैं, उनको अब कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चीज है। जी, मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल यहाँ पर जाना चाहूंगा सर आपसे कि नए टैक्स स्लैब से जो है सरकार की टैक्स कलेक्शन पर क्या कुछ असर पड़ने वाला, क्या बढ़ने वाली है ये, या क्या कुछ होगा सर, वो बताएं। टैक्स कलेक्शन बढ़ने वाली है। जब टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट होगी, टैक्स पेयर के लिए एफिशिएंसी बढ़ेगी, टैक्स पेयर के लिए कंप्लायंस कम होंगे, तो जाहिर सी बात है वो बढ़ चढ़ के टैक्स देगा, सरकार की टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, सरकार ने एक बहुत अच्छा काम करके दिखाया, मोदी सरकार की मैं बहुत तारीफ करूंगा। पिछले बजट 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना था। अब लोगों ने उस समय तमाम टीवी चैनल पे मुझसे सवाल पूछे कि आकाश जिंदल जी, इससे तो इनकम टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी, क्या होगा इससे, तो देश कैसे तरक्की करेगा, देश की डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए पैसा कहां से आएगा। मैंने उस समय भी कहा था कि इससे इनकम टैक्स कलेक्शन कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, और वही हुआ। आप 17 दिसंबर 2025 को डेटा आया, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ गई। क्योंकि हुआ क्या, लोगों के हाथ में पैसा आया, लोगों ने जाके खर्चा किया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, नई गाड़ी ली, शॉपिंग करने गए, पिक्चर देखने गए। उससे क्या हुआ, वो पैसा बाजार में आया, उससे सरकार को बहुत से टैक्सेशन में कमाई हुई, तो क्या है, एक्टिविटी बढ़ गई। अब सिंपल सी बात है, एक नई बाइक बिकती है, 8,000 लोगों को रोजगार मिलता है। somebody manufactures it, somebody supplies tires, somebody supplies steering, somebody supplies lamp, somebody insures it, a bank funds it, then once it comes on the road there are service people जो उसकी जो है मिस्त्री भाई जो सड़क पर बैठे होते हैं उसकी रिपेयर करते हैं, फिर एक डीलर आ जाता है, उसके बाद पेट्रोल डीजल डालने वाले आ जाते हैं उसमें, तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसलिए सरकार ने जो बहुत प्लान करके किया था कि इनकम टैक्स में रिलीफ दिया था, उससे आम आदमी को भी फायदा हुआ और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा। यही जीएसटी में हुआ। आपको याद है 23 सितंबर को मैंने आपके साथ शो किया था, जीएसटी के जब 2 स्लैब खत्म किए गए थे। अब देखिए उसके बाद जीएसटी दिसंबर और जनवरी में बढ़ा। आपने उस समय बड़ा अच्छा शो किया था कि जीएसटी से सरकार को क्या फायदा हुआ, वही चीज जो आपने की थी वो प्रूव हुई। ऐसे ही अब क्योंकि ये एक्ट सिंपल है, कंप्लायंट है, नॉन कॉम्प्लिकेशन वाला है, तो लोगों को होगा कि अब देखिए काला धन रखना जो है बहुत गलत काम है, काला धन रखेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, तो क्यों ना पूरा इनकम टैक्स दिया जाए। जबकि इनकम टैक्स देना बहुत सुगम हो गया है, बहुत सरल हो गया है, और कोई ये डरने वाली चीज नहीं है। तो इससे क्या होगा, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, और इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो किसका फायदा है, आम आदमी का। क्योंकि सरकार उस इनकम टैक्स से क्या करती है, रेलवे स्टेशन बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, हमारे बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटल बनते हैं, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आज हिंदुस्तान का नाम हो रहा है दुनिया भर में, जो मोदी सरकार ने पिछले 12 साल में एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, ये जो मैं और आप टैक्स दे रहे हैं उसी से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे देश का विकास होगा, बच्चों के लिए एजुकेशन आएगी, बुजुर्गों के लिए हेल्थ अच्छी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तभी तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बना है, तभी तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, तभी तो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हैं, तभी आज ईरान वॉर की वजह से दुनिया बखलाई पड़ी है, लेकिन हमने फिर भी आज एक्साइज ड्यूटी कम करके आम आदमी का बोझ कम किया है हिंदुस्तान की सरकार ने। हमारी सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं देश का नागरिक हूं, तो देश के नागरिक के रूप में किसी भी पार्टी की सरकार हो, मेरा हक है उसे मेरी सरकार कहने का। जी सर, देखिए सरकार जो भी प्रयास करती है, जो भी एफर्ट्स लगाती है, जो भी अमेंडमेंट्स करती है, उसका कमोबेश एक एंगल ये होता है कि जो देश है वो तरक्की करे, ग्रोथ करे। देश की तरक्की को गति तभी मिल सकती है जब देश में जो है कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि जो प्रतियोगी भाव जो है वो आप विकसित कर पाएं। यहां पर सर एक सवाल ये बनता है मेरा कि जो टैक्स सिस्टम अब यहां पर जो इंप्लीमेंट किया जाने वाला है, क्या इससे कॉम्पिटिटिवनेस जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉम्पिटिटिवनेस देश में बढ़ेगी और देश की तरक्की होगी। बिल्कुल आपके सवाल का मैं समर्थन करता हूं। सरकार नया सिस्टम लागू कर रही है, नया सिस्टम को लोग हाथों हाथ अपनाएंगे, क्योंकि नया सिस्टम लोगों के साथ कंसल्टेशन के साथ बनाया गया है। तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है लोग आगे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करेंगे। कंप्लायंस अब इजी कर दिया गया है, डिजिटलाइजेशन कर दी गई है। इनकम टैक्स ऑफिस में आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन काम कर सकते हो, कोई क्वारी आए तो उसका ऑनलाइन जवाब दे सकते हो। बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। जी जी। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर हमारे दर्शकों की तरफ से ही है कि क्या कम दर और कम छूट वाला मॉडल जो है लंबे समय के लिए टिकाऊ है? दोनों एस्पेक्ट से, करप्शन के लिहाज से भी और जो है देश को गति देने के लिहाज से भी, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए टिकाऊ है सर? देखिए ये जो एक्ट है ये करप्शन को कम करेगा, करप्शन को खत्म करने की तरफ बढ़ेगा और देश को गति देगा। देखिए ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कई ऐसे एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम बन चुके हैं,
और आपने बिल्कुल सही कहा, आपका प्रश्न बहुत ही क्वालिटी प्रश्न है। करप्शन कम होगी तो देश में तरक्की होगी, करप्शन कम होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, करप्शन कम होगी तो कंप्लायंस बढ़ेगा, और इससे देश जो है, आज देखिए हम एक छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, हमारा मुकाबला आज किससे है? हमारा मुकाबला आज अमेरिका, चाइना, जर्मनी से है। आज हमारी आप जीडीपी ग्रोथ देखिए, हम अमेरिका, चाइना, जर्मनी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। आज देखिए सितंबर वाले क्वार्टर में हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दी। अमेरिका जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। चाइना आज से 4 महीने पहले डिफ्लेशन का शिकार था। जर्मनी जैसी इकोनॉमी 2023 2024 2 साल लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। तो करप्शन हमारे यहाँ खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी तो देश एफिशिएंट होगा, बिजनेसेस ज्यादा स्मूथली चलेंगे, और आपकी बात का समर्थन करता हूं, देश की इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। जी, ये जो नया एक्ट आ रहा सर, अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव वे में अगर लेता हूं, कंपैरिजन करता हूं अगर, तो ये ज्यादा जो है अनुकूल किसके लिए आपको दिखाई देता है? जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए, या जो बिजनेस पर्सन्स हैं उनके लिए? दोनों में से किसके लिए ज्यादा एफिशिएंट आपको लगता है ये? बहुत ही आपने बढ़िया सवाल पूछा। दोनों के लिए कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। सबसे पहले तो वेतन भोगियों के लिए, वेतन भोगियों के लिए आसानी रहेगी। अब वेतन भोगी क्या है, उसकी कंसंट्रेशन होती है अपनी जॉब पे, क्योंकि आजकल जॉब्स करने भी आसान नहीं है, जॉब्स में भी बहुत कंपटीशन है। तो वेतन भोगी कर्मचारी में मन में क्या होता है कि मैं इनकम टैक्स देने को तैयार हूं, लेकिन जी मुझे इनकम टैक्स ऑफिस में धक्के नहीं खाने, मैं अपने दफ्तर से छुट्टी नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं 10 मिनट में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर दूं, और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई क्वारी है ऑनलाइन मुझसे पूछे तो जवाब दे दूं, ताकि जी मेरी नौकरी में कमी ना आए, क्योंकि नौकरी में भी उसे जो है बड़ा सजग होना पड़ता है, आजकल नौकरी में भी बहुत कंपटीशन है। तो ऐसे हम्म, में जब ये कंप्लायंस इजी हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, ऑटोमेशन आ जाएगी, तो वेतनभोगी कर्मचारी जो है खुश महसूस करेगा। अब आ गया हम्म, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में दोनों तरह के लोग आ गए, चाहे वेतनभोगी हो गए, चाहे रिटायर्ड हो गए, चाहे वो लोग जो अपना कारोबार करते हैं, एक स्मॉल स्केल फैक्ट्री है, एक बड़ी दुकान है। अब उन लोगों का कहना क्या होता है, वो अक्सर मुझसे जो है जब टीवी शो में मिलते हैं कि आकाश जिंदल साहब हम अपनी फैक्ट्री चलाएं या दुकान चलाएं या इनकम टैक्स के धक्के खाएं। तो अब उन लोगों को, उस भाई के लिए अगर हम आसान कर देते हैं कि भाई आप फैक्ट्री में बैठे बैठे अपनी फैक्ट्री भी चलाते रहो, अपना जी फैक्ट्री का कामकाज भी देखते रहो, प्रोडक्शन भी देखते रहो, साथ में आधे घंटे में आप रिटर्न भर दोगे, कोई क्वारी आएगी उसका 15 मिनट में जवाब दे दोगे, तो वो जी व्यक्ति सुगमता से, खुशी से इनकम टैक्स भरेगा। तो जो कंप्लायंस कम करना है, साथ ही साथ आपने पैन का सिस्टम इतना अच्छा बना दिया, वो व्यक्ति कोई भी परचेजिंग करेगा, सेल करेगा, वो अपने आप पैन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो बहुत चीजें तो इनकम टैक्स पर पहुंच ही जाएंगी। तो ये वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट, सबको काफी मदद करेगा। जी जी। अच्छा, छोटे व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जानने की कोशिश करें, तो छोटे व्यापारी और जो स्टार्टअप्स हैं जो देश के, उनके लिए नया टैक्स सिस्टम जो है कितना इजी है या कितना मुश्किल उनके लिए होने वाला है? जो छोटे व्यापारी भाई है उनके लिए तो टैक्स सिस्टम बहुत सुगम हो जाएगा। अब क्या है, जी देखिए आज लैपटॉप नहीं तो आज जो है इंटरनेट वाला मोबाइल जो है वो तो हर एक के पास है। तो ये इतना सुगम हो जाएगा कि आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो आपके पास जो है इंटरनेट वाला मोबाइल है, जो है कनेक्टिविटी वाला, तो उससे भी आप रिटर्न भर पाएंगे। और इसमें आपको ये नहीं है कि अंग्रेजी की बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए, बड़ा सिंपल सुगम रखा गया है कि जी आपको ये नहीं है। अब बहुत से हमारे भाई ऐसे इंटीरियर्स में दुकानें खोलते हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा तो है नहीं है कि सबने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बहुत से मेरे जी भाई ऐसे भी हैं 8वीं 10वीं पढ़ के दुकान चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। तो इसको इतना सुगम रखा गया है कि वो मेरा भाई जो 8वीं या 10वीं पास है और दुकान चला रहा है बड़े अच्छे से, वो भी बड़े आराम से अपने लैपटॉप से, लैपटॉप नहीं तो अपने मोबाइल से भी जो है वो रिटर्न भर सकता है। तो जो छोटे व्यापारी भाई हैं हमारे, और छोटे व्यापारी भाई हमारे लिए बहुत बड़े हैं, वो बिल्कुल नाम उनका छोटे व्यापारी है लेकिन वो बहुत महान है, क्योंकि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो ही जी छोटे शहरों की इकोनॉमी को चलाते हैं, वही छोटे शहरों में रोजगार देते हैं और वहीं से इकोनॉमी चलती है। तो ये जो छोटे व्यापारी हैं जिनका मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ, जो हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए बहुत सुगमता आ जाएगी। जब सुगमता आ जाएगी तो व्यापारी के अंदर एवर्शन कम रहेगी, वो खुशी खुशी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा और सरकार को भी धन देगा, साथ में अपने कारोबार को भी सुदृढ़ बनाएगा। और इन बिल्कुल छोटे व्यापारी भाइयों को ये भी क्लियर हो गया है कि अगर हमारी इनकम टैक्स रिटर्न अच्छी होगी तो उन्हें व्यापार के लिए लोन भी लेना पड़ता है, बैंक से लोन लेना भी सुगम हो जाएगा। तो आई थिंक ये विन विन सिचुएशन की तरफ हम चल रहे हैं।
बिल्कुल। और ये जो इनकम टैक्स एक्ट नया आ रहा है, जो 65 साल के बाद ये परिवर्तन होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस पूरी प्रणाली को बहुत सरल कर रहा है। और खास तौर से जो देश की आम जनता है, आम लोग हैं, छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी जो हैं, उनकी सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स किए गए हैं, उसका जो है बड़ी बेताबी से इंतजार किया जा रहा था। अब आखिरकार 1 अप्रैल 2026 से जो है ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसके साथ ही अब क्या कुछ होगा, जैसा कि आकाश जिंदल साहब बता भी रहे थे कि जो एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं इससे, वो आगे आने वाले समय में आपको जो है प्रैक्टिकली होते हुए भी, कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगी। अब यहां पर चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2026 से देश के कई सेक्टर्स में बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं, बहुत सारे रूल्स चेंज होने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्सुकता जो है और सबसे ज्यादा चर्चा HRA को लेकर बनी हुई है। आकाश जिंदल साहब से इस दिशा में बातचीत की शुरुआत हम इसी से करना चाहेंगे। सर, HRA की मैं बात करता हूं, ये जो है क्या होने जा रहा है सर, इसमें क्या होगा, क्या बदलाव होने वाले हैं? मतलब बहुत आपने क्वालिटी क्वेश्चन पूछा। HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो हमारे भाई कर्मचारी हैं, वो जो मकान का किराया देते थे, उसको इनकम टैक्स के लेके जो प्रोविजन थी, अब क्या हुआ, बहुत से हमारे कर्मचारी भाई इसको अच्छे से यूज करते थे, जो किराए के मकान में रहते थे, और इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गलत काम भी करते थे, हाउस रेंट तो देते नहीं थे, अब हाउस रेंट को गलत क्लेम कर लेते थे। तो ऐसे लोग जो 2 नंबर का काम करते थे, उनके लिए उनके अगेंस्ट तो एक्शन लेना जरूरी था। तो अब सिस्टम इतना बढ़िया बना दिया गया है कि HRA आपका तब अलाउ होगा जब एक तो मकान मालिक का पैन नंबर देंगे आप, यानी लैंडलॉर्ड का, क्योंकि लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देंगे आप तो लैंडलॉर्ड के पैन में भी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे में कोई आदमी जो है गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता HRA का, यानी नकली HRA क्लेम नहीं कर पाएगा। दूसरा, मकान मालिक को रसीद देनी पड़ेगी, यानी हाथ काट के देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, अब मकान मालिक भी जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उसके कहने पे नकली रसीदें बना दे। यानी अब जेन्युइनली जो हाउस रेंट पे कर रहे हैं, उनको ही जो है ये सुविधा होगी। जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनके लिए नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब हाउस रेंट जो लोग घर मकान किराए पे लेके रह रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके लिए प्रोविजन ठीक होगी। लेकिन जो लोग इसका मिसयूज कर रहे थे, अब उनके लिए कड़ा दंड मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इनकम टैक्स भरते समय जो है आमतौर पर ये देखा जाता रहा है कि लोग अपने एक्सपेंसेस को दिखाने के लिए जो है गलत इंफॉर्मेशन वहां पर डाल देते थे और गलत जो है रिसीट्स उसमें लगा दिया करते थे। लेकिन अब वो चीजें जो है फिल्टर्ड हो जाएंगी और ये एक लूप होल था उसमें, ये लूप होल यहां पर बंद हो जाएगा। खैर, ये जो है अब एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, बड़ा बदलाव है जो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। हम आगे चलते हैं। एक बड़ा बदलाव जो है ATM ट्रांजैक्शंस को लेकर के भी है। सर, क्या बदलने वाला है ATM ट्रांजैक्शन में, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं? ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके मोबाइल फोन पर जो है OTP आएगी, उसके बाद ही आप आगे जो है पैसा निकाल सकते हैं। क्या होने वाला सर इसमें, आप बताएं। उसमें क्या है, आपको सिक्योर किया जा रहा है, यानी आपके बैंक से कोई गलत व्यक्ति पैसा ना निकाल ले, इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है। ना सिर्फ इतना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स पे काफी जो है शिकंजा कसा जा रहा है, ताकि गलत ना हो। क्योंकि डिजिटल फ्रॉड्स के बहुत मामले आते थे, बहुत से शरीफ लोगों के बैंक अकाउंट से क्रिमिनल पैसा निकाल लेते थे। अब क्या है, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ना सिर्फ ओटीपी के साथ आपको और वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, चाहे आपका पैन नंबर हो या कोई और नंबर हो। तो उससे क्या है, जो गलत काम करने वाले लोग थे, जो क्रिमिनल्स थे, अब वो पकड़े जाएंगे, उनकी धरपकड़ होगी। और लोगों के मन में, जो शरीफ लोग हैं, उनके मन में कोई डर नहीं होगा ऑनलाइन पेमेंट से। क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट के जब फ्रॉड्स की बात सुनते थे, तो उनके मन में भय आता था कि हम ऑनलाइन पेमेंट करें ना करें, कैश में काम ना कर लें। अब ऑनलाइन पेमेंट करने वाला जो शरीफ व्यक्ति है, वो बिल्कुल बिना किसी डर से बेहिचक होकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से क्या, टैक्स चोरी कम होती है, एफिशिएंसी भी आती है, इकोनॉमी फास्ट चलती है। अब जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग थे, अब वो उनकी नहीं चलेगी। उनको समझ आ जाएगा कि अब वो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ओटीपी मान लो गलत जनरेट भी कर लिया, बाकी सारी वेरिफिकेशन कहां से लाएंगे। तो ऐसे लोग, जो क्रिमिनल लोग थे, उनके लिए जो है अब बहुत पाबंदी हो जाएगी। क्रिमिनल्स अब गलत काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को यूज करना चाहते थे लोग, वो लोग बिना किसी भय के, बिना किसी हिचक के यूज कर पाएंगे। इससे उन लोगों का काम भी आसान होगा, टैक्स पेमेंट भी अच्छी होगी, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में टैक्स चोरी नहीं हो पाती, और देश की इकोनॉमी भी तरक्की करेगी। बिल्कुल। और डिजिटल पेमेंट में सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, ये कहीं ना कहीं जो फ्रॉडिया जो लोग हैं, जो फ्रॉड किया करते हैं, उनके लिए जो है एक दरवाजे बंद करने वाली बात है। खैर,
अब बात करते हैं उस धातु की जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से लगातार हो रही है। जिस तरीके से दाम में उसके उतार चढ़ाव आ रहा है और जिस तरीके से उसने मार्केट में हलचल तेज कर रखी है, उसको लेकर के एक कुछ बदलाव यहां पर है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स के नियमों में कल से बदलाव होने वाला है। सर, ये बदलाव किस तरह का है और आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ओरिजिनल जो सब्सक्राइबर है उसके लिए टैक्स कंसेशन रहेंगे, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग रीपरचेज करके कर रहे थे, उनके लिए नहीं होगा। तो जिसने जो ओरिजिनल परचेजर्स है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए टैक्स कंसेशन रहेंगे। लेकिन जो लोग रीपरचेज कर रहे थे उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई थिंक सरकार ने जो टैक्स के सारे बदलाव किए वो इसलिए किए हैं कि टैक्स प्रणाली से आम आदमी को फायदा हो, टैक्स प्रणाली एफिशिएंट बने, टैक्स प्रणाली ऐसी बने कि देश के टैक्सेस भी ज्यादा कलेक्ट हो, देश की ग्रोथ के लिए पैसा आए, देश का डेफिसिट कम हो, शरीफ आदमी ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेश करे, शरीफ आदमी बिना किसी भय हिचक के काम करे, ऑनलाइन काम करे, और जो लोग टैक्स प्रणाली को कहीं भी उसका कोई मिसयूज करता था, गलत फायदा उठाता था या कोई और तरीके से तरीके निकालता था, उन लोगों के ऊपर जो है शिकंजा कसा जाए। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ओवरऑल जो है बहुत अच्छा है। हालांकि सॉवरेन गोल्ड फंड्स को लेके मेरी दो राय है कि जो बाद में परचेज करता उसको भी मिल जाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत अच्छे जो प्रावधान रखे गए हैं, ये देश की जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं इसको अमेरिका या चाइना के लेवल पे ले जाएगा। और आज जब हम उनसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं तो हमारे टैक्सेशन स्ट्रक्चर भी उनके जैसे ही होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की ये खूबी है कि ये देश को तरक्की देके 2047 तक एक विकसित भारत का सपना देखा है प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए। उस विकसित भारत के सपने की तरफ हम सबको लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री साहब ने एक और ख्वाब देखा हुआ है, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी। प्रधानमंत्री साहब चाहते हैं कि हम एक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बने। ये ख्वाब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए देखा है। तो उस ख्वाब को, उस टारगेट की तरफ राष्ट्र बढ़ रहा है और इस तरह के जितने भी चेंजेस हैं वो राष्ट्र को उस डायरेक्शन में गति देंगे, उस डायरेक्शन वहां पहुंचने में गति देंगे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है भारत सरकार अपने गतिविधियों में जो है परिवर्तन ला रही है, ताकि उसमें जो चेंजेस करके हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर पाएं, उसके अकॉर्डिंग हम मूव कर पाएं। सर, चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे और लूंगा। पैन कार्ड को लेकर के चर्चा है। सर, पैन कार्ड वो डॉक्यूमेंट है देश के नागरिकों के लिए जो कई जगहों पर कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है और ये कंपल्शन है आज की तारीख में। तो पैन कार्ड के नियमों में किस तरह के बदलाव जो है होने वाले हैं 1 तारीख से, वो दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं सर। पैन कार्ड आपका सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। पैन कार्ड आपका, समझ जाइए कि पैन कार्ड आपकी सारी एक्टिविटीज का लेखा जोखा आ जाएगा। कहाँ कहाँ आपने खर्चा किया, किस रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, एक लिमिट के बियॉन्ड पैसा पे किया तो पैन कार्ड में आ जाएगा। कहाँ से आपको इनकम आई वो पैन कार्ड में आ जाएगी। कहाँ आपने होटल बुक किया, कहाँ आपने टैक्सी बुक की, एक लिमिट के बियॉन्ड पैसा दिया तो आ जाएगा। कैश जमा किया तो आ जाएगा। यानी पैन कार्ड में आपकी जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो सारी समराइज हो जाएंगी। तो अच्छा है आपके लिए भी। इनकम टैक्स को अगर आपसे जानकारी मांगता है तो आसानी से दे पाएंगे कि देखिए जी मेरा पैन कार्ड में तो सारी ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट कर ही रही हैं। तो अब आप जो है आपको इनकम टैक्स के कंप्लायंस में ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो 2 नंबर का गलत काम करने वाले लोग हैं, जिनके लोग में जो है जो काला धन का काला कारोबार करने वाले लोग हैं, जो देश के दुश्मन लोग हैं, उनके जब पैन कार्ड में सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो तो फंस जाएंगे। तो इसलिए ये जो काला धन का काला कारोबार करने वाले लोग हैं अब वो बहुत जल्दी ट्रैप हो जाएंगे। और हम जैसे जो देशभक्ति के हिसाब से चलना चाहते हैं, जो लोग शराफत की भावना रखते हैं लोग, वो देश की तरक्की में बड़ा से बड़ा योगदान देंगे। और जब देश की तरक्की होगी तो हम लोगों की ऑटोमेटिकली तरक्की होगी। लेकिन अब ये जो काला धन का काला कारोबार करने वाले लोग हैं, इनकी तरक्की नहीं, ये देश की जेलों में भरे जाएंगे। अब देश की जेलें इन काला धन के काला कारोबारियों का इंतजार कर रही है। सर, आपकी सारी बातें सुनने के बाद जो है मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब जो परिवर्तन होने जा रहा है 1 तारीख से, कहीं ना कहीं सरकार ने कंडीशंस ऐसी बना दी हैं, हालात ऐसे बना दिए हैं कि आप हिडन एक्सपेंसेस या हिडन अर्निंग्स नहीं कर सकते हैं। सब कुछ जो है ट्रांजैक्शंस में आएगा, सब कुछ फिल्टर होगा। और अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से गलत चीजें करने की कोशिश करता है तो तुरंत जो है पकड़ में आ जाएगा। तो 1 तारीख नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जो है
वो जो है कुछ बड़े परिवर्तनों के साथ होने जा रही है। नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो रहा है। इसके अलावा देश के कई सारे सेक्टर्स में, जैसा कि आकाश जिंदल साहब बारी बारी से एक्सप्लेन कर ही रहे थे, कि उसमें भी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। और देश का नागरिक होने के नाते आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से जो है हिडन एक्सपेंसेस हो या हिडन अर्निंग्स हो, उससे आप बचिए, क्योंकि ये फिल्टरेशन प्रोसेस ऐसा है, कभी ना कभी पकड़ में आ पाएंगे, और पकड़ में अगर आ गए तो दंडात्मक प्रावधान बहुत कठोर है। तो आप ईमानदारी से जिए, देश तरक्की कर रहा है, उसमें आप भी भागीदार हैं और आपकी भागीदारी उसमें जानी चाहिए। आकाश जिंदल साहब देश के जाने माने अर्थशास्त्री हमारे साथ बने हुए थे। सर, आपके एक्सपर्ट कमेंट्स और हमारे दर्शकों के मार्गदर्शन आपने जो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।